हेलो मेरे प्यारे छात्रों, तो कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश के फ्री ऑनलाइन क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। और इस क्रैश कोर्स सीरीज में आज हम लोग अर्धनारीश्वर पढ़ने वाले हैं। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा नर और आधा नारी, यानी का वह रूप जो आधा नर हो और आधा नारी हो। तो क्या है, यह एक कल्पित रूप है। और ये कल्पित रूप किनका है? शंकर जी का है और पार्वती जी का है। तो अगर आपको इस फोटो में दिख रहा होगा तो इस साइड शंकर जी का प्रतिबिंब बना हुआ है और दूसरे साइड कौन सा? पार्वती जी का बना हुआ है। जनरली ये जब आप चैप्टर पढ़िएगा तो ये पता चलेगा कि पुरुष और महिला का समाज में क्या योगदान है। और लेखक इस चैप्टर के जरिए ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार हमारे पूर्वज ने कार्य के अनुसार पुरुष को बताया कि पुरुष का यह कार्य है और महिला का यह कार्य है। यानी कि थोप दिया गया है कि महिला है तो ये घर का कार्य करेगी और पुरुष है तो कमाने के लिए जाएगा। अच्छा, तो क्या ये सही है या गलत है? जब क्या करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो अर्धनारीश्वर है, ये जो आपका चैप्टर है वो बिहार बोर्ड क्लास 12th का हिंदी बुक कौन सा चलता है? दिगंत भाग 2। दिगंत भाग 2 का गद्य खंड का चैप्टर नंबर 4 है। ठीक, अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है। और ये जो निबंध है तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर हटियार। अर्धनारीश्वर क्या है? एक निबंध है। एक क्या है? निबंध है। और ये जो निबंध है वो किनके द्वारा लिखा गया है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का कभी ना कभी आपने कविता, कभी ना कभी आपने कहानी जरूर पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि हिंदी साहित्य में इनका बहुत ही ज्यादा योगदान है। ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि हिंदी साहित्य में के कारण, रामधारी सिंह के कारण ही हिंदी साहित्य है जो भारत में इतना ज्यादा प्रचलित हुआ। और सिर्फ भारत में नहीं बल्कि और भी देशों में पढ़ा जाता है और समझा जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो रामधारी सिंह दिनकर है वो कहाँ से बिलोंग करते थे? बिहार के रहने वाले थे। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हिंदी साहित्य में एक ऐसे कवि भी हुए हैं जो हमारे राज्य से हुए हैं और उन्हें लोग जानते हैं, लोग पूरा दुनिया उन्हें जानते हैं। ठीक, अगर बात किया जाए तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को। और निधन कब हुआ था? 24 अप्रैल 1974 को। तो जन्म तिथि और निधन तिथि एकदम याद रखिएगा। और जन्म स्थान की बात किया जाए तो स्टेट तो बिहार बता ही दिए हैं, सिमरिया में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है? बेगूसराय में। और माता पिता की बात किया जाए तो इनका माता का नाम मनरूप देवी और पिता का नाम रवि सिंह है। ठीक, इतना आपको याद रहना ही चाहिए। कवि परिचय से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछते हैं। ठीक, तो आप इसको क्या कीजिएगा, याद रख ही लीजिएगा। अगर इनका शिक्षक की बात किया, ये बहुत बार पूछा भी गया है कि रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम क्या है? तो मनरूप देवी। और इनका जन्म स्थान कहाँ है? बिहार, बेगूसराय, सिमरिया में। शिक्षा की बात किया जाए तो आरंभिक शिक्षा गांव में ही की थी। और 1928 में मोकामा घाट रेलवे स्कूल से मैट्रिक। और 1932 में पटना कॉलेज से क्या किए? बीए किए। और बीए कौन सा? इतिहास। यानी इनका जो ऑनर्स पेपर था वो क्या था? इतिहास था। सम्मान की बात किया जाए तो इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले, जिनमें जो हिंदी साहित्य के सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, ठीक, कौन सा? साहित्य अकादमी अवार्ड, ये इनको मिला है। तो किस लिए मिला है? तो संस्कृत के 4 अध्याय, यानी जो लिखे थे संस्कृत के 4 अध्याय, यानी कि जो कहानी था संस्कृत के 4 अध्याय, जो कब पब्लिश हुआ था? 1956 में। इनके लिए इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। और साथ ही साथ उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। पद्म भूषण से सम्मानित भी किए गए हैं। तो यानी सबसे बड़ा जो अथी होता है पद्म भूषण, उससे भी क्या किया गया है? सम्मानित किया गया। तो ये सब अवार्ड है। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर क्या थे? राष्ट्र कवि के नाम से भी विख्यात। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से भी विख्यात है। यानी कि राष्ट्र कवि के नाम से भी इनको लोग जानते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ देता है कि राष्ट्र कवि किनको कहा जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी छायावधोत्तर युग के प्रमुख कवि थे। वह भारतेंदु युग के राष्ट्रीय भावधारा की एक महत्वपूर्ण आधुनिक कवि थे। देखिए समझिएगा,
बात करें तो आपको पता होगा या नहीं पता होगा कि हिंदी साहित्य के अनुसार काल कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। पहला होता है आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो जो लास्ट में बोले हैं आधुनिक काल, आधुनिक काल के अंदर ही आपका बहुत सारा क्या आता है? युग आता है। जैसे में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, नई कहानी, ये सब बहुत सारा आता है। तो इसमें से आपसे पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में कि रामधारी सिंह दिनकर है वो कौन सा काल से बिलोंग करते हैं? तो कौन सा काल से? आधुनिक काल से बिलोंग करते हैं, यानी कि आधुनिक कवि हैं। अच्छा, और ये कौन सा पड़ता है? तो आधुनिक काल में भी कौन सा? भारतेंदु युग। तो याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी का प्रसिद्ध अर्धनारीश्वर निबंध प्रस्तुत है। तो पहला चीज तो पहले ही बता चुके हैं कि अर्धनारीश्वर आपका क्या है? एक निबंध है जो क्या है? एक मिथकीय प्रतीक है, यानी कि एक रूप है जो एक माना गया है। जो किनका रूप है? शंकर जी और पार्वती जी का। नेक्स्ट स्लाइड में देखें तो लिखा हुआ है अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष का है और आधा अंग नारी का होता है। देखिए, आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का है। अर्धनारीश्वर इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है, यानी कि चाहे वो स्त्री रहे चाहे वो पुरुष रहे, दोनों में कोई भेदभाव नहीं है, तथा एक का गुण दूसरे का दोष नहीं हो सकता। अर्थात अगर पुरुष में नारियों का गुण आ जाए तो इससे उसकी मर्यादा कम नहीं होगी बल्कि उसके गुण में अभिवृद्धि होगी। कहने का मतलब है, जैसे कि आप ऐसे समझिए कि अगर कोई पुरुष रो रहा है तो लोग कहते हैं कि यार देखिए ना, लड़कियां ने तो रो रहे, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो जो पुरुष है, पुरुष में वो गुण आ गया, यानी कि महिला का गुण किसमें आ गया? पुरुष में। तो ये कोई दोष की बात नहीं है बल्कि उसके गुण में एक वृद्धि हुआ है। क्यों? क्या वृद्धि हुआ है? कि वो क्या कर सकता है? एक इमोशन को समझ सकता है, ठीक, लोगों को भावनाओं को समझ सकता है, जो ज्यादातर कौन समझती है? महिला लोग समझती है। तो ये कोई दोष नहीं है बल्कि क्या है? एक गुण है। जो नर और नारी को अलग अलग देखते हैं, यानी वे व्यक्ति जो नर और नारी को क्या करते हैं? अलग अलग देखते हैं, नर और नारी पूर्ण रूप से समान है, यानी कि दोनों में कोई भेदभाव नहीं है, दोनों का रूप क्या है? समान है। किसी का गुण दूसरे के लिए दोष का कारण नहीं है। समाज ने नारियों को इतना पराधीन कर दिया है, पराधीन कहने का मतलब होता है निर्भर, इतना निर्भर कर दिया है, वह अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, वह अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। यानी जैसे कि कोई लड़की है, अगर उसका शादी होता है तो ऐसा कहा जाता है कि वो क्या है? तो कहा जाता है ना कि फलानवा बहू है। अच्छा, यानी कि मोहनवा बहू है, सोहनवा बहू है, इस प्रकार से बोला जाता है। और जब उसका मतलब कि कोई बेटा हो जाता है तो कहा जाता है कि है सोहन की मम्मी, यानी कि उसका अस्तित्व, यानी उस लड़की का भी तो कुछ नाम है। तो क्या किया गया? उसका नाम को दबा दिया गया, उसका जो अस्तित्व था, खुद का नाम का जो अस्तित्व था वो भी खत्म हो चुका है। एग्जाम्पल से ऐसे समझिए कि अगर कोई लड़की है, अगर उसका जो शादी होता है और वो ससुराल जाती है तो कहता है ना कि कौन है कौन है, तो बताया जाता है कि वो क्या है? कि चिंटुआ बहू है। अच्छा, चिंटुआ बहू है, हालांकि लड़के का भी नाम है, लेकिन क्या उसका नाम का पता चल रहा है? नहीं ना। क्या बोला जाता है? चिंटुआ बहू है। अगर उसका कोई मतलब कि कुछ समय के बाद जो बाल बच्चा हो जाता है, कि कुछ समय के बाद जब उसका बेटा होता है तो कहा जाता है कि ए फलाना का मम्मी, जैसे कोई बोलाता है सोहन का मम्मी, हालांकि लड़की का नाम है, लेकिन क्या हो गया? यानी उसका भी अस्तित्व है, लेकिन उसका अस्तित्व क्या हो गया? खत्म हो चुका है, यानी कि उसका जो अधिकार है वो अब रहा भी नहीं, ठीक, यानी वो किसी और के नाम से वो जानने लगी है। नारियों की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। किस चीज का आविष्कार किया? कृषि का आविष्कार किया। यानी कि जब कृषि का आविष्कार किया तो नारी का क्या हो गया? निर्भरता और पुरुष पे ज्यादा हो गया। यानी इससे पहले क्या होता था? अगर शिकार की बात किया जाए तो महिला भी करती थी और पुरुष भी करती थी, लेकिन जब कृषि स्टार्ट हो गया तो ऐसा हो गया कि पुरुष है जो बाहर का कार्य करने लगा और महिला है जो गृहस्थ का जीवन यापन करने लगी। वही लिखा हुआ है, जिसके चलते नारी अपने घर में और पुरुष बाहर रहने लगा, जिसके चलते नारी पूरी तरह से पुरुष पर निर्भर हो गई, जिस प्रकार लता एक वृक्ष पर निर्भर रहता। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर वृक्ष नहीं है तो लता की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसी प्रकार हो गया कि अगर पुरुष नहीं है तो महिला की भी कोई वैल्यू
नहीं है। इस प्रकार से पूरा का पूरा क्या हो गया, निर्भरता बढ़ती चली गई। लिखा हुआ है, कुछ लेखकों और कवियों ने नारियों को नागिन, जादूगरनी, आहिरनी तक कहा। आहिरनी कहने का मतलब होता है जो शिकार करती है, शिकार करने वाली, क्या, शिकार करने वाले। यानी कि कुछ लेखक भी जो हुए हैं, कुछ कवि लोग भी हुए हैं जो नारियों को क्या कहा है, जादूगरनी कहा है, आहिरनी कहा है और साथ ही साथ नागिन भी कहा है, और न जाने किन किन शब्दों द्वारा उनकी निंदा की है। और किन बहुत सारे चीज है, बहुत सारे वर्ड है, बहुत सारे शब्द है जो कि यूज करके क्या किया जाता है, महिलाओं को बोला जाता है, निंदा की जाती है। आगे जैसे कि उसमें आपने नाम सुना होगा प्रेमचंद, जो बहुत ही फेमस कवि है, अच्छा, बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं। वो यहाँ तक वो भी कहते हैं, यानी कि प्रेमचंद ने कहा है, पुरुष जब नारी का गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, तब वो क्या बन जाता है, देवता बन जाता है। किंतु नारी जब पुरुष का गुण लेती है तब वह क्या बन जाती है, राक्षसी बन जाती है। ऐसा समझिए कि क्या आने का मतलब है कि पुरुष अगर नारी का गुण सीखता है, कुछ वैसा कार्य जैसे में कि खाना बनाना, ये सब नॉर्मल चीज हो गया, तो ये अच्छा बात है। लेकिन वही अगर पुरुष क्या, वही जो अगर नारी क्या करने लगे, पुरुष का कार्य करने लगे, ऑफिस जाने लगे, ठीक, उसके जैसा बॉडी बनाने लगे, ताकतवर बनाने लगे, अच्छा, क्रिकेट खेलने लगे, तो कहीं ना कहीं पुरुष जाति में क्या करने लगता है, खटकने लगता है कि ये कर लेगी तो फिर हम किस पे डोमिनेट करेंगे, ठीक, हम किस पे हावी रहेंगे। इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो यार क्या उसको बता देता है कि क्या हो जाता है, राक्षसी बन जाती है अगर वो सीख लेती है तो। लिखा हुआ है नेक्स्ट अगर बात किया जाए, इसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने क्या लिखा है, जनगण मन अधिनायक लिखा है, तो इसी प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर ने मत की नारी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो मत है, वो जो क्या सोचते हैं वो बताते हैं कि नारी का सार्थकता केवल पृथ्वी की शोभा और केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। यानी वो कहते हैं कि जो नारी का जो है, जो नारी का जो रूप है, तो क्या करता है, सिर्फ पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने का कार्य करता है। अच्छा, वो प्रेम की प्रतिमा बनने के लायक होती है, ना कि कोई कार्य करने के लायक होती है। अच्छा, इस प्रकार की इनका सोच है रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि बहुत ही फेमस व्यक्ति थे। लिखा हुआ वह बर्नार्ड शाह ने नारी को शिकारी और नर को शिकार कहा। यानी कि जो बर्नार्ड शाह, ये भी एक फेमस कवि हुए हैं। अच्छा, वो नारी को क्या कहा है, शिकारी कहा है, और नर को क्या कहा है, शिकार कहा है। यानी कि नारी है जो पुरुषों का क्या करता है, शिकार करती है, यानी कि पुरुष पर हावी कौन होती है, नारी। तो ये आपको भी सुनने में लग रहा होगा ये सही नहीं है, ठीक। आगे देखिए लिखा हुआ है कि जहाँ कहीं कर्म का कोई क्षेत्र है, यानी कि जहाँ कार्य करने का जो क्षेत्र होता है, अधिकार की, यानी कोई अधिकार की बात किया रहा है, या फिर कोई भूमि की अथवा सत्ता का साधन, वहाँ पुरुषों ने कब्जा कर लिया। समझ में आ गया, कहने का मतलब चाहे वो भूमि का रहे, चाहे कार्य क्षेत्र का रहे, या फिर कोई अधिकार का बात रहे, तो सबसे पहले किसने कब्जा किया, पुरुषों ने किया, ठीक। उसने को राजा और नारी को छाया मात्र बना दिया कि हम ही जो कार्य करेंगे, जो भी फैसला होगा वो मेरा होगा, तुम खाली सुनो, तुम खाली पालन करो, तुम खाली मेरी छाया की तरह बनकर रहो। अतः तुम क्या करो, सिर्फ सुंदरता बढ़ाओ, हमको क्या करो, खुश रखो, बस इतना ही। अतः यह संभव नहीं है, थोड़ा सा टाइपिंग में, यह संभव नहीं कि कोई नारी किसी नर का शिकार करे। इसी बात से हमको पता चलता है कि कोई भी नारी है वो क्या कर सकता है, किसी का शिकार नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि जितना भी बड़ा बड़ा चीज पे जो अधिकार है, अच्छा, वो किसका, पुरुष का ही है। अच्छा, चाहे वो भूमि रहे, चाहे सत्ता का साधन रहे। इस प्रकार हम कह सकते हैं, कवि ये कहना चाहता है कि क्या जो थी, जो नारी है वो नर पे अधिकार नहीं, यानी शिकार नहीं करती है। अच्छा, इस प्रकार से बता रहा है। देखिए ये खुद ये ऐश्वर्या राय वो क्या की है, अपने नाम के, अपने नाम से जाने जाते थे। इसका भी एक नाम था ऐश्वर्या राय, लेकिन जब इनका शादी हो गया, अच्छा, तो ये क्या बन गई, ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या बच्चन अब डायरेक्ट बोलने लगा, यानी कि इसका जो अपना जिसका खुद का टाइटल है वो भी तो क्या तक हो गया, छीन गया था। तो यही दिखाता है कि किस प्रकार इतना संघर्ष करने के बावजूद भी पुरुष का क्या हो गया है, वैल्यू बढ़ा हुआ है, डोमिनेट कर रहा है किस पे, स्त्री पे। यहाँ तक कि नाम में भी क्या कर लेता है, अपना टाइटल लगा देता है, ठीक। आगे लिखा हुआ है
कि युद्ध जो महिला होती है वो शांति का प्रतीक होता है। ये अलग बात है कि आज के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, लिखा हुआ है युद्ध में रक्त बहाते समय उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बह रहा है उनका क्या होगा, और न ही उन सिंदूर वालियों का ही फिक्र है। यहाँ पे बात किया जा रहा है महाभारत का। किस चीज का बात किया जा रहा है? महाभारत का। तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो युद्ध के समय जो भी सैनिक रहे, जो भी वीर रहे, अच्छा, वो जब आपस में लड़ते हैं तो उन्हें ये शायद भूल जाते हैं कि क्या मेरी भी कोई पत्नी है। ठीक, अगर मैं मर गया तो उसका क्या होगा, तो यही ध्यान नहीं रहता। उसका जो सिंदूर जो लगाती है उसका क्या हालत होगा। अगर आपने महाभारत देखा होगा तो जिसमें क्या होता है कि पांडव कुछ जमीन मांगता है और इससे बातचीत करने के लिए कौन कौन जाते हैं? कृष्णा जी जाते हैं और दुर्योधन जी जाते हैं। तो दुर्योधन वो भी जमीन देने से मना कर देता है। तब से ये क्या हो जाता है, ये जो युद्ध है वो महाभारत में बदल जाता है और ये युद्ध बड़ा हो जाता है। लेकिन वही बात करें अगर इसके जगह कौन होते? कुंती और गंधारी होते। देखिए ये है इस फोटो में लिखा, ये कौन? कृष्णा जी हैं और ये कौन है? दुर्योधन है। आपने अगर महाभारत देखा होगा तो महाभारत के कहानी में आपको ये पता होगा कि पांडव के द्वारा कुछ जमीन मांगा गया था तो दुर्योधन उसको भी देने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। ठीक, तो ये जो बातचीत करने के लिए गए थे वो कृष्णा जी ही गए थे। किसकी ओर से? पांडव की ओर से। तो इस और साथ ही साथ इनका क्या किए थे? कुछ बेइज्जती कर दिए थे। तो युद्ध स्टार्ट हो गया, महाभारत का मंगमन हो चुका था। लेकिन वही बात किया जाए कि यहाँ पर जो ये गंधारी जी हैं और कौन है? कुंती जी है। अगर ये दोनों आपस में बात करते तो ये बेशक है कि महाभारत का युद्ध नहीं होता। अच्छा, वो जानते हैं कि हमारा भी परिवार है, हमारा भी बाल बच्चे हैं। अच्छा, तो इसलिए कोशिश करते कि महाभारत ना हो। लेकिन जब वीरों के बीच में युद्ध होता है, जब राजाओं के बीच में युद्ध होता है तो वो शायद ये भूल जाते हैं कि उनका भी कोई परिवार है। ठीक, तो ये बताना चाहते हैं। बस इस कहानी के जरिए लेखक ये बताना चाहते हैं कि अगर इसी का गुण यानी कि गंधारी और कुंती के बीच में जो गुण होता है, बात होता है, लोगों के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अगर यही गुण दुर्योधन और पांडव में आ जाता तो शायद ये महाभारत नहीं होती। कहते हैं हालांकि महात्मा बुद्ध और भगवान महावीर ने नारियों को भिक्षुणी होने का अधिकार दिया था। देखिए भिक्षुणी मतलब होता है सन्यासी। अच्छा, कैसे शुरुआत में कहा जाता था कि सन्यासी है जो सिर्फ पुरुष ही हो सकता है। तो नारियों ने कहा कि जब पुरुष हो सकता है तो नारी क्यों नहीं हो सकती है। ठीक, तो फिर मजबूरन क्या होता है कि बुद्ध जी और ये जो जैन धर्म में जो माना जाता है, आपने सुना होगा श्वेतांबर और पीतांबर। अच्छा, तो जैन धर्म में भी क्या कहा जाता है कि ठीक है नारी भी क्या कर सकती है? भिक्षुणी बन सकती है, यानी वो भी सन्यासी बन सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं बुद्ध जी के यह स्मरण आ गया था कि ये ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं, यानी कि जो नियम है, जो भी इन्होंने बनाया है, जो भी धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, जहां तक ये सोचे हैं उससे वहां तक ये पहुंचेगा नहीं। वही लिखा हुआ है। किंतु अधिकार देने के पश्चाताप यानी कि मजबूरन तो महात्मा बुद्ध ने ये परमिशन दे दिया, बता दिए, कह दिए कि हाँ स्त्री भी क्या सन्यासी बन सकती है। लेकिन जैसे वो ये बताएं बोले वैसे में अपने शिष्य किनको? अनंत को बुलाते हैं और कहते हैं, उनको कहते हैं कि मैंने जिस धर्म की स्थापना की थी वह 5000 वर्ष चलती। अच्छा, लेकिन अब यह मत कितना साल तक चलेंगे? 5 वर्ष तक ही चलेगी। यानी जो धर्म की इन्होंने स्थापना की थी, ऐसा बोला जाता है कि जहाँ ये क्या करते थे? ज्ञान देते थे। ठीक, और कुछ समय के बाद जब ये चले गए थे तो वो जो धर्मशाला था उसमें दोनों प्रकार के रहते थे, महिला भी और पुरुष भी। तो दोनों में क्या होने लगा? एक प्रेम प्रसंग होने लगा, यानी कि जो धर्म की स्थापना हो गया था वो धीरे धीरे टूटने लगा था। ये चीज पहले ही कौन जानते थे? महात्मा बुद्ध जानते थे। इसलिए वो बोले कि मैंने जो ये 5000 साल तक सोचा था ये मत कितना साल तक चलेगा? 500 वर्ष तक ही चलेगा। ये किनको बोला थे? आनंद को। ठीक, आगे लिखा हुआ है वह दिगंबर संप्रदाय के धर्माचार्यों ने कहा था। दिगंबर यानी जैन धर्म में पढ़े होंगे आप लोग, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। अच्छा, तो दिगंबर क्या होता है? क्या होता है? जो अपना पूरा आसमान को क्या कहता है कि ये मेरा वस्त्र है, इसलिए हम वस्त्र नहीं पहनते, तो यह दिगंबर के। अच्छा, तो वहाँ के जो धर्माचार्य थे वो कहते हैं कि नारी को होना कोई लाभ नहीं है, यानी कि नारी अगर कोई है तो वो होना लाभ नहीं है।
जब वो पुरुष योनि में जन्म लेगी मोक्ष की प्राप्ति होगी, यानी कि मुक्ति की प्राप्ति तभी होगी जब वो पुरुष जाति में पुरुष योनि में जन्म लेंगे। अच्छा, कहने का मतलब सीधी सी है कि अगर कोई नारी है तो उसको मोक्ष मिलेगा नहीं, उसको मुक्ति मिलेगा नहीं। अगर मुक्ति ही चाहिए तो उसको पुरुष योनि में जन्म लेना पड़ेगा। ये कौन? जैन धर्म के धर्माचार्यों का कहना था। आगे लिखा हुआ है, उन्होंने गांधी और मार्क्स के विचारों की वकालत की है। अच्छा, लेखक इसमें सिर्फ उन कवियों या फिर उन महान व्यक्तियों के बारे में नहीं कहते हैं जो नारी के बारे में क्या करते हैं, थोड़ा खराब सोचते हैं, उनकी निंदा करते हैं, बल्कि उन महान व्यक्तियों के बारे में भी जिक्र करते हैं जो महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, महिलाओं को समझते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कार्ल मार्क्स हो गए और दूसरा कौन हो गए, महात्मा गांधी जो हो गए। तो उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने गांधी और मार्क्स के विचारों का वकालत की है। कौन? लेखक बताया है, जिन्होंने नारी जाति का सम्मान की बात कही है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी। नारीत्व की साधना कहने का मतलब हो गया नारी का गुण क्या किए थे, साधन किए थे, नहीं नारी का गुण सीखे थे, पाए थे। अच्छा, ये जिक्र कहाँ मिलता है? तो लिखा हुआ है उन्होंने गांधी जी की पोती द्वारा लिखित पुस्तक बापू मेरी माँ है। बापू हालांकि कौन थे? पुरुष थे। जब और इनकी जो पोती थी, अच्छा, इनकी पोती ने क्या लिखा? बापू मेरी माँ। यानी जिस प्रकार माँ में क्या होता है, दुलारता होता है, ममता होता है, ठीक वही सब जो गुण है वह सब गुण किसमें पाया जा रहा था? महात्मा गांधी जी में पाया जा रहा था। इसलिए वो जो इनकी जो पोती है वो अपने बुक का नाम, अपने पुस्तक का नाम बापू मेरी माँ रखती है। जैसे दया, क्षमा इत्यादि को बतलाया गया है। इसमें ये बतलाते हैं कि इनमें क्या है, एक दया का भावना है, एक क्षमा का भावना है, और भी बहुत सारे इत्यादि गुण है जो क्या होता है, एक महिला में होता है, वो मेरे बापू में है, यानी कि मेरे महात्मा गांधी जी में है। आगे लिखा हुआ है, अंत में लेखक कहते हैं कि पुरुष और नारी दोनों एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यानी जो भी व्यक्ति है, जो भी चाहे पुरुष रहे चाहे वो महिला रहे, दोनों एक ही चीज से बने हुए हैं, दोनों एक ही द्रव से बने हुए हैं। इसलिए जो कर्म क्षेत्र पुरुष का वो नारी का भी, यानी कि जो कार्य पुरुष कर सकता है वो कार्य नारी भी कर सकता है। जैसे कि ये देखिए ऑफिशियल वर्क है, अच्छा, तो ये काम पुरुष कर रहा है, ये भी काम क्या कर रहा है, नारी भी कर रही है। यानी कि दोनों में क्या, गुण में कोई कमी नहीं है, दोनों कार्य कर सकते हैं। प्रत्येक पुरुष को तथा कथित कहे जाने वाले नारी के गुण दया, करुणा, माया और सहनीय प्रत्येक पुरुष को तथा कथित कहे जाने वाले नारी के गुण दया, करुणा, माया और सहनीयता अपनाना चाहिए। यानी कि जो भी पुरुष रहे, ठीक, उसको क्या करना चाहिए, महिला का जो, नारी का जो गुण होता है, चाहे वो गुण किस चीज का हो, दया का हो, करुणा का हो, माया का हो, अच्छा, वो गुण को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। ठीक, आगे लिखा हुआ है, और प्रत्येक नत कथित पुरुष के कहे जाने वाले गुणों का स्वीकार करना चाहिए, तभी वह अपने में पूर्ण हो सकते हैं। यानी दोनों एक दूसरे के बिना क्या होते हैं, अधूरे होते हैं। यानी कि अगर पूरा होना है तो पुरुष को महिला का गुण अपनाना चाहिए और महिला को पुरुष का गुण अपनाना चाहिए। अंत में लिखा हुआ है, अतः जरूरी है कि प्रत्येक पुरुष में नारीत्व जगे और प्रत्येक नारी में पौरुष का आभास हो। यानी कि हर एक पुरुष में क्या हो, नारीत्व के गुण आए, नारीत्व कहने का मतलब नारी का गुण आए, और हर एक नारी में क्या हो, पुरुष का गुण हो। अच्छा, उसको उसको क्या करे, आभास करे, महसूस करे। यहीं आपका क्या हो जाता है, चैप्टर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तो आप टेलीग्राम से आप क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आप इसको स्कैन कर सकते हैं या फिर आप सर्च मार सकते हैं इंग्लिश पाथ मेकर। जैसे ही आप ये सर्च कीजिएगा तो टेलीग्राम पे आ जाएगा। वहाँ आपको क्या मिलेगा, बहुत प्रकार का ऑब्जेक्टिव मिल सकते हैं और भी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मिल सकते हैं। यही जो अभी पढ़ाए हैं इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर और ऑब्जेक्टिव कहाँ डाल देंगे, इस चैनल पे डाल देंगे। ठीक, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो और भी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।